स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। ये कहानी राजन नाम के लड़के की है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजन मार्केटिंग में एक जगह काम करता है। वो नौकरी की वजह से हमेशा यहाँ वहाँ घूमता है। रात के समय में बहुत बार उसे लॉज और होटल में रुकना होता है। एक बार राजन शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था, वो भी अपने कंपनी के काम से। वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए वो आराम से गया, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना उसके लिए मुश्किल था। सोचा कि यहीं कोई सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ तो रात में सोने के लिए जगह हो जाएगी। उसने एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई रास्ता हो तो बताओ। उसने राजन की तरफ देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खा के सो सकते हो। उसने मन में ही ठीक बोला और वहाँ से निकल गया। तभी पीछे से आवाज़ आई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। वो उसके पास आके रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना, रास्तों में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी नहीं रुकना। उसने गर्दन हिलाई और वहाँ से चल दिया और मन में सोचा, ये आज भी ऐसी बातों पे विश्वास रखते हैं। ठंडी हवा चल रही थी। राजन को ठंड महसूस हो रही थी, इसलिए उसने जैकेट पहन लिया। शहर से जैसे ही वो बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। तभी एक पेड़ के नीचे उसने एक सोए हुए आदमी को देखा। उसने सोचा कि कोई होगा। वह बिना वहाँ रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। उसे लगा कि ये वही ढाबा है जो दुकानदार ने बोला था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था, तो उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बूढ़ी सी औरत आई। वो उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से तो उसको लग रहा था कि ये यहाँ अकेले रहती है। उसने उनसे पूछा कि अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। राजन हमेशा बिस्कुट चिप्स अपने साथ रखता था। राजन ने बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहाँ से, तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। वो उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में वो उसे छोड़कर चली गई। वो भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटा था, उसके पैर बाहर लटक रहे थे। वो पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। उसकी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। वो अपना मोबाइल उठाया तो पता चला उसे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। वो ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके दरवाजे के पास गया और बाहर से देखने की कोशिश किया। उसने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर वहाँ उसे कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा कि क्या बूढ़ी औरत को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है। यह सोच के वो चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला तो वो डर भी रहा था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ लाइट नहीं थी। उसने मोबाइल के टॉर्च को ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। उसने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। उसे लगा कि जैसे कोई नया मुसाफिर यहाँ आया होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। वो दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके में दरवाज़ा खुल गया। उसको बहुत डर लगने लगा। अंधेरा पूरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी भी में उसे वो बूढ़ी औरत दिखी।
अभी वो बूढ़ी औरत बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो राजन को लाल आंखों से देख रही थी। उसने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, वो चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के था, पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो कुछ काट रहा था। राजन ये सब देख के वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ बाहर देखता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं। वो उनको ये सब बातें बताता है। वो लोग कहते हैं तुम किस्मत वाले हो कि तुम बच गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब